हाँ, आप यदि देखें तो युद्ध स्तर पर जिस तरीके से काम चल रहा है वहाँ, और जिन परिस्थितियों में और जिन कठिनाइयों में हमारे आईटीबीपी के, सेना के, एनडीआरएफ के और जो हमारे गोताखोर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो रेगुलर और रात और दिन काम कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जिस तरीके से वो हिमनद टूट करके, ग्लेशियर टूट करके ऋषिगंगा परियोजना पर पूरी परियोजना को तहस नहस करके नीचे लाया। और फिर जो दो एनटीपीसी का जो 520 मेगावाट बिजली की परियोजना जो बन रही है वहाँ पर, तो उसको भी प्रभावित उसने किया है। ये कुल मिलाकर के दोनों परियोजना में जो अभी तक की सूचना मिली है वो 206 लोग कुल लापता हुए हैं, जिसमें से 31 लोगों के शव मिले हैं और 2 की शिनाख्त हो पाई है। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। और आपको तो मालूम है कि जो पहली वाली सुरंग थी कितनी भीषण परिस्थिति थी वहाँ पर, और हमारे जवानों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख कर के लोगों के प्राणों को बचाया। किस तरीके से उनको निकाल करके एक एक करके पहले नीचे खींच करके एक एक नीचे एक व्यक्ति जाए और फिर किस तरीके से उस दलदल से लोगों को बचाया है। लेकिन जो दूसरा जो सुरंग है वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मलबा अंदर तक पहुंच गया और रात दिन हमारे जवान काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुरंग है बहुत सारे लोग जा नहीं सकते। एक एक दो दो लोग जा कर के किसी तरीके से, हमारे कमांडो लगभग 160-70 मीटर तक अंदर चले गए हैं, लेकिन वो क्योंकि पीछे से वो पानी और जो मलबा है वो इधर की ओर अब जोर मार रहा है, तो भी रात दिन करके पहली ये चुनौती है कि यदि उनके जीवन को बचाया जा सकता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। बाकी जो लोग लापता हुए हैं उनकी ढूंढ जारी है। गांव भी लगभग 11-12 गांव वहाँ प्रभावित हुए हैं, जो विद्युत लाइन जिनकी ध्वस्त हुई, तो अभी विद्युत भी आपूर्ति शुरू हो गई है। लेकिन गांव का संपर्क इधर से टूट गया, क्योंकि कई पुल टूटे हैं, पीडब्ल्यूडी के पुल टूटे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पुल टूटे हैं, डीजीबीआर के पुल टूटे हैं। तो ये जो पुल टूटे हैं, इन टूटे पुलों को भी किसी तरीके से कैसे करके वो संपर्क बनाया जा सकता है, इस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन यदि वहाँ गांव की बात करें तो ऋणी गांव के जो 6 लोग उसमें लापता हैं, और करछो गांव के 2 हैं, और इस ऋषि गंगा कंपनी के 55 लोग हैं। ऋणी गांव के 2 लोग हैं, और तपोवन गांव के 2 लोग थे, उन 2 लोगों की शिनाख्त हो गई, वो जो लापता हुए थे। ऐसे ही ऋत्विक कंपनी के 21 और 94 लोग हैं, और एचसीसी कंपनी के 3 हैं। ओम मेटल के भी 21 लोग हैं। तो इस प्रकार ये लगभग 206 लोगों की गिनती है अभी तक। तो ये सूचनाएं मिलती जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही चंद मिनटों में ही तत्काल जैसी सूचना उनको प्राप्त हुई, मिलिट्री को, डीजीबीआर को, आईटीबीपी को, एनडीआरएफ को, सब लोगों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए जो उनका निर्देश मिला, और जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने 1-1 मिनट समीक्षा करके इस बड़ी भीषण जो इस ढंग की त्रासदी थी उसमें मनोबल बढ़ाया, और गतिशीलता से जो काम हुआ उसके कारण बहुत क्षति बचाई गई है। बहुत लोगों की जानों को जो नीचे आता और जो क्षति करता हुआ जाता वो पानी, उससे लोगों की रक्षा हुई है। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। सर,
हालांकि प्रशासन वहाँ लोकल स्तर पे काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम लोगों के यहाँ ऐसी आ रही है जहाँ जिनका लिंक टूट गया है, जिन लोगों का, कुछ लोग फंसे हैं, उन तक राहत नहीं पहुँच पाई है। क्या उस दिशा में काम चल रहा है? नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार उस स्थान पर लगातार दौरा भी कर रहे हैं, और जो खाद्यान्न से संबंधित है, मैं तो कल पूरा दिन भर में भी वहाँ रहा, गांव के लोगों को मिला, सभी गांव के लोगों को चर्चा भी करके आया, अधिकारियों के साथ अलग अलग करके, चाहे मिलिट्री है, चाहे हमारे कमांडो फोर्स थी, ITBP के जवान हैं, हमारे NDRF के हैं, SDRF के हैं, सब लोग पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, और इन गांवों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है। और जिन गांवों में ये मिला, शिकायत मिली कि किसी की तबीयत खराब है, तो उनको जैसे लाता गांव से किसी को हवाई हेलीकॉप्टर से ला करके और अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य और खाद्यान्न, इन दोनों पर, और सुरक्षा, इन तीनों पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ध्यान है। युद्ध स्तर पर राहत काम जारी है। जो लोग, जिन परिवारों के लोग अभी लापता हैं, उनके को भी अपील की जा रही है कि धैर्य रखें, क्योंकि सभी लोग इस आपदा राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।